जो व्यक्ति पैसा दे देता है उसका काम हो जाता है, जो पैसा नहीं देता है उसका केस रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर इधर उधर करते हैं तो बोलता है कि आपका ये केस रिजेक्ट हो गया, जाइए DCLR के। अब बताइए DCLR के पास कौन जाएंगे? आप देख रहे हैं टुडे रियल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज आलम। तो आज हम कुछ अलग अंदाज में बात करने वाले हैं कि आज जो है कि आम जनता को जो परेशानी है, सबसे ज़्यादा किस चीज़ में परेशानी है। 99% आज लोग जो है कि गरीब से गरीब लोग आज परेशान है। हर जगह पे अगर मैं बात करूँ कि हर जगह प्रखंड के अंदर में जो है कि सबसे ज़्यादा परेशानी किस चीज़ की हो रही है। आज हमारे साथ में खास लोग मेहमान हमारे बैठे हुए हैं। मैं उनसे ही ज़रा सोचिए न्यूज़ के खास रिपोर्टर जब्बीर आलम जी हमारे बीच में मौजूद है। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सर आज जो है कि हमारे प्रखंड के अंदर में जो है कि आज सबसे ज़्यादा जनता जो परेशान हो रही है वो जमाबंदी के तहत जो हो रही है, इसके बारे में सर दो चार शब्द बताएं। सर इस तरीके से आखिर गरीबों को क्यों लूटा जा रहा है कि आज हर काम आसान काम को जो है कि धीरे धीरे भारी किया जा रहा है। सर हमारे बीच में जब्बीर आलम है, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत, आप मेरे चैनल पे समय देने के लिए। आपको बहुत बहुत जमाबंदी की आपने जो बात कही बहुत ही अच्छा लगा कि आज हमारे प्रखंड अंतर्गत जो गरीबों के साथ में जो अत्याचार होता है, जैसे मोटिवेशन के लिए जाता है, राजस्व विभाग के जो कर्मचारी होते हैं वह आम पब्लिक को जो है कि सिर्फ लूटने में लगा रहता है। जो काम उनको करना चाहिए वह काम पब्लिक को वह बताते हैं। पब्लिक को इसलिए डील करता है कि वह खुद से नहीं करते हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बना के और पैसा का डिमांड किया जाता है। स्पष्ट यही है कि वह पैसा का डिमांड किया जाता है। जो व्यक्ति पैसा दे देता है उसका काम हो जाता है, जो पैसा नहीं देता उसका केस रिजेक्ट कर दिया जाता है। अच्छा सर, अभी बहुत ज़्यादा देखा गया है कि कर्मचारियों का काम होता है कि अपने ऑफिस में बैठ के काम करेंगे और आम जनता जो होगा उसके पास जाएंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल में देखा गया कि 99% जो है कि कर्मचारी घर में जा जाकर इस तरीके का कानून बता रहे हैं कि सर आपका हम ये काम कर देंगे। सर ऐसा कुछ है कानून के अंदर में क्या? देखिए, वह कर्मचारी का काम है। अगर उनको आदेश दिया जाता है कि आप जाके पंचायत में शिविर लगाकर आप आम पब्लिक का जो है कि काम कीजिए, लेकिन वह पंचायत में किस लिए आते हैं वह आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वह आम पब्लिक का काम करने के लिए नहीं आते हैं, उनसे जो है कि पैसा लेने के लिए आते हैं। शिविर इसीलिए लगाया जाता है कि ताकि आम पब्लिक आएगा, क्योंकि अक्सर जो है कि अशिक्षित व्यक्ति पंचायत में लोकल क्षेत्र में खासकर मिलेंगे आपको, और जिनको कि ज़मीन से संबंधित कोई उनको जानकारी ही नहीं है और उनके साथ लूटा जाता है। उनको 9-17 बताकर और उनसे पैसा का डिमांड किया जाता है, पैसा लेता है। हमने देखा है कि कई ऐसे जो केस होते हैं, जैसे मोटिवेशन के लिए अगर कोई व्यक्ति देता है कर्मचारी साहब को, सबसे पहली बात तो कर्मचारी साहब जो होते हैं राजस्व के, वह चमचा को रखते हैं, 2-3 चमचा को रखते हैं। जो चमचा उनका भर दिन पंचायत में जाके तहसीली करता है, पैसा वसूली करता है। तो सबसे पहली बात तो उन चमचा को जो वह लोग रखते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। हम लोग एक्टिव नहीं रहते हैं और आम जनता भी जो है कि क्या करेंगे बेचारा, वह लोग मूर्ख हैं, उनको उतना जानकारी नहीं है कि हम लोगों को कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे क्या करना चाहिए। अगर इधर उधर करते हैं तो बोलता है कि आपका ये केस रिजेक्ट हो गया, जाइए DCLR के पास जाइए। अब बताइए DCLR के पास कौन जाएंगे? आम पब्लिक जाएंगे या राजस्व कर्मचारी जाएंगे? जब आम पब्लिक को DCLR के यहाँ भेजा जाता है तो एक केस का 25 से 30 हज़ार रुपया का डिमांड किया जाता है, कितना पैसा वहाँ पे लागत होगा। बहुत तरह की बातें बताते हैं, तो आम पब्लिक को उतना जानकारी ही नहीं है। भाई हम जाएंगे DCLR के पास, तब वहाँ पे हम जो है कि इस केस का नकल निकालेंगे, फिर वकील करेंगे, ऐसा बताया जाता है राजस्व कर्मचारी के द्वारा, या उनके जो चमचा बोलिए चमचा के द्वारा बताया जाता है कि आप या तो आप खुद चले जाइए DCLR में, इतना पैसा लगेगा। आखिर भाई मैं पूछना चाहता हूँ, जो केस रिजेक्ट हुआ है वह किस कारण रिजेक्ट हुआ है? वह जांच का विषय है, वह जांच करना चाहिए कि रिजेक्ट होने का कारण क्या हो सकता है। रिजेक्ट होने का मेन कारण यही हो सकता है, या तो वह व्यक्ति पैसा नहीं दिया होगा, इसी कारण रिजेक्ट हुआ है। जो व्यक्ति पैसा देता है उसका केस रिजेक्ट नहीं होता है, उसका एकदम रिसीव हो जाता है, तुरंत उसका प्रूफ कर दिया जाता है। ये चीज़ तो अब
उन लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर जो ये 25 से 30 हज़ार का डिमांड किया जाता है DCLR के पास, क्योंकि वह जानते हैं ये आम पब्लिक जो है कि मूर्ख है, ये लोग तो जाएंगे नहीं, ये लोग बोलेंगे कि आप ही पैसा ले लीजिए और आप ही मेरा काम कर दीजिए, यही सब होता है अंचल में। जी बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया। जब्बीर आलम जी हमारे साथ में मौजूद है। सर अभी जो है कि दलाल जो है, दलाली गिरी जो है कि बहुत ज़्यादा हमारे पंचायतों में देखा गया, हमारे क्षेत्रों में देखा गया, हमारे गांव घरों में देखा गया कि दलाल की संख्या अधिक बढ़ा हुआ। हम तो ये भी देखते हैं कि कर्मचारी का जो काम होता है वो अपनी कुर्सी पर बैठे रहते हैं और दलाल का जो काम होता है वो दलाली गिरी करते हैं। अपने 500 रुपये के कारण जो है कि आम जनता को जो है कि 15,000 के चक्कर में गिरा देते हैं। सर उसको ये कहाँ तक सही है कि वो जो दलाल होता है उसको कहाँ तक अधिकार है कि जो इस तरीके से वो कर रहे हैं? यह काम तो कर्मचारी का है सर, वो आखिर क्यों कर रहा है इस तरीके से? देखिए, ये काम कर्मचारी का है, बिल्कुल सही बोले आप, कर्मचारी का है काम, लेकिन वह जो है उस दलाल को जो रखा है, लेकिन कर्मचारी को भी पता नहीं रहता है कि भाई हम जो इसको रखे हैं ये जाके कहाँ पे पंचायत में पैसा लेता है, क्या लेता है। अब उनको जानकारी हो या ना हो वह लोग खुद समझेंगे। लेकिन और एक बात मेरा दिमाग में आया कि जमाबंदी, जिसका जमाबंदी छूट गया, अब जानते हैं ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, जिसका जमाबंदी नेट पे नहीं चढ़ा है उस जमाबंदी को चढ़ाना किसका काम है? हम पूछना चाहते हैं राजस्व विभाग के कर्मचारी से, जिसका जमाबंदी छूटा है भाई उसका जमाबंदी कौन चढ़ाएगा नेट पे? और नेट पे चढ़ाने का 25 से 30 हज़ार रुपया मांगा जाता है। ये काम तो राजस्व कर्मचारी का है ना। क्या कहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 से 25 हज़ार रुपया लेंगे तब हम जमाबंदी को नेट पे चढ़ाएंगे? कहाँ पे लिखा हुआ है? कोई बताएगा हमको? और मोटिशन जो होता है उसमें भी कहाँ पैसा लिया जाता है? कहाँ पे लिखा हुआ है कि पैसा लेकर मोटिशन किया जाता है? कोई जवाब देगा? कोई राजस्व के कर्मचारी जवाब देंगे वह? जी सर आपने बिल्कुल सही बात बताई। ये भी बिल्कुल 100% श्योर बात है, बिल्कुल सही बात है हमारे जब्बीर आलम जी ने बता रहे हैं। ये भी बात जो है कि हकीकत और 100% बात जो है कि हमारे जो है कि सामाजिकता में जो है इस तरीके से हो रही है। अच्छा ये बताइए जो है अभी ऑनलाइन की फ़ीस की मैं बात करूँ, ऑनलाइन जहाँ पे 200, 400, 500 रुपये फीस रहती है, आखिर वो 15 से 20 हज़ार रुपया क्यों ले लेती है? वो कहाँ तक सही है सर? इसके लिए सरकार क्या निर्णय करेगी? देखिए, सरकार क्या निर्णय करेगी, वह आम जनता को निर्णय करना पड़ेगा कि आपने जो पैसा देते हैं, कहीं ना कहीं आम पब्लिक भी गलती करते हैं। हालांकि हम जानते हैं वह उनको जानकारी नहीं है, लेकिन वह लोग पैसा देते हैं, भाई हम पैसा नहीं देंगे तो मेरा काम नहीं, डर से जो है ना पैसा दे देते हैं वो लोग। अब आम पब्लिक को जागना पड़ेगा, अब संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे सब भ्रष्टाचारियों को जो है कि हम लोग बेनकाब करने का काम करेंगे। अगर आम पब्लिक, हम ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं सिर्फ आम पब्लिक के लिए बना रहे हैं, आप लोग जग जाइए तो निश्चित तौर पे आप लोगों का बिना पैसा का काम होगा। और हम लोग खुला चुनौती देना चाहते हैं राजस्व विभाग के कर्मचारी को, आप लोग सिर्फ तैयार रहिए। अगर आप लोग के साथ कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हम लोग उस मुद्दा पे बात करेंगे। चाहे हम लोगों को सीओ साहब के पास जाना पड़ेगा तो वहाँ पर भी जाएंगे, DCLR के पास जाना पड़ेगा तो वहाँ पर, लेकिन जवाब लेंगे। भाई ये रिजेक्ट होता है उसका हमको प्रूफ चाहिए कि कैसे रिजेक्ट हुआ, कौन सा केस रिजेक्ट हुआ है, सबका हम लोग एकदम जवाब लेंगे। अगर कर्मचारी नहीं देंगे जवाब तो सीओ साहब से लेंगे, सीओ साहब नहीं देंगे तो DCLR में जो भेजता है कि भैया DCLR में जाइए ना, हम लोग खुद DCLR चले जाएंगे। लेकिन आप लोग जग जाइए, हम लोग DCLR जाकर और सीओ साहब से भी हम लोग जवाब लेने का काम करेंगे। सिर्फ आप लोग बताइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों से पैसा कितना लिया जाता है कर्मचारी के द्वारा या उनके चमचों के द्वारा, कितना डिमांड किया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जो परेशानी आप लोगों के साथ में वह भी बताइएगा। हम लोग इन सब मुद्दों पे बातचीत करने वाले, बहुत जल्द खुलासा करेंगे। बस आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जहाँ तक बात रही, अभी तक में हमारे क्षेत्रों में देखा गया, चाहे आप किसी भी प्रखंड से हो या जिला से हो, हमारे किसी भी मीडिया कर्मी जो है कि इस तरीके से इस मुद्दे पर बैठकर बात नहीं किया, क्योंकि यह चीज़ जो है कि हम लोगों को बिल्कुल बहुत ही खराब लगता है। क्योंकि अगर किसी भी गरीब के साथ में अत्याचार हो रहा है, जहाँ पे 500 रुपये खर्च होना चाहिए वहाँ उससे जो है 25,000 रुपया लिया जा रहा है, यह कहाँ तक सही है? इसके लिए जो है हम लोग आप लोगों के लिए बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन इस लड़ाई में जो है कि आप सबों को बिल्कुल हमारा साथ देना होगा। अगर
आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो हर जगह हर कदम पर हम आपके लिए लड़ेंगे। और बिल्कुल सरकारी जितना भी काम होगा, जितना भी फंड होगा, जितना हक है, सरकार जो आपसे जो है कि अधिक से अधिक पैसा लिया जा रहा है, 100 की जगह आपसे 1000 रुपया लिया जा रहा है, उस चीज के लिए हम लड़ेंगे। आप सबों से गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे कंधों से कंधे मिलाकर चले, ताकि आपका जो भी काम रुका हुआ या आपके किसी अभाव के कारण आपके साथ जो है अन्याय किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, आपके साथ में पैसे के कारण जो है कि आपका काम को जो है कि फेंका जा रहा है, बाहर किया जा रहा है, इसके लिए हम आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन इसके लिए आपको हमारा सपोर्ट करना होगा, आपको जगह जगह पर हमारे कदमों से कदम मिलाकर चलना होगा। अगर आप हमारे कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो आपके लिए हम भी कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। कल हो सकता है इस तरीके से हम लोग बैठ के जो बात कर रहे हैं ये हम पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं, अगर इस लड़ाई में आप साथ देंगे तो बिल्कुल हम हर जगह पे जाके, अगर किसी भी क्षेत्र में कोई सा जिला हो, बिहार हो, किसी भी जगह पर हो, आपके कदम से कदम मिला के चलेंगे। लेकिन आपको हमारा सपोर्ट करना होगा। अगर आप सपोर्ट करते हैं हमारा तो हमारा भी हिम्मत बढ़ा रहेगा और जगह जगह पे सरकार का जितना भी काम होगा, सरकारी काम है, आपको जितना लाभ मिलना चाहिए उस लाभ में आपको हक दिलाएंगे। ये मेरा काम है, लेकिन आपको हमारे साथ में 100% श्योर होकर हमको मेरे साथ में आपको चलना होगा। लेकिन आप कहां से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके साथ में इस तरीके से कोई भी परेशानी हो रही है, अगर किसी भी जगह से आप हमारे कमेंट बॉक्स में करें और अपना नंबर जरूर दर्ज करें कि सर हमारे साथ में इस तरीके से परेशानी हो रही है और हमने इस काम के लिए, हमने कर्मचारी हो या सीओ हो, किसी को आपने दिया हो, अगर इस तरीके से आपका काम रुका हुआ, 15,000 20,000 रुपया खर्च करके भी आपका काम नहीं हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट करें सर हमारे भी साथ में इस तरीके से परेशानी है। बाकी मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप उस नंबर पे कॉल करें ताकि हम भी आपकी परेशानी जान सकें और उसके बाद जो आपका जो भी काम है, जितना भी हक होगा आपका, सरकार के एवज में जितना भी काम होगा उसके लिए हम लड़ेंगे। हमारे साथ में बैठे हुए थे जब्बीर आलम जी, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे मेहमान के रूप में थे, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसने कीमती वक्त लगाकर आज हमारे पास में 10 मिनटों का टाइम दिया। ये बहुत ही कीमती बात आप सबों के बीच में बताया है और जरूर से जरूर हम लोग कामयाब होंगे और सच का साथ देंगे, झूठ का पर्दाफाश करेंगे। इसके लिए हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल आप हमारे साथ में आइए, हमारे नंबर पे कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी परेशानी है सब परेशानी के लिए हम लड़ने के लिए तैयार है। चाहे हमारे ऊपर में जितना भी परेशानी हो, एक समय हमारे साथ में FIR भी हो सकता है, हम जेल भी जा सकते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं होगा। ये मेरा काम है, सरकार आपको भी उतना ही देती है, जितना भी हमारे सीओ कर्मचारी को देती है उतना आपके लिए भी अधिकार है। ऐसा नहीं कि कोई भी कर्मचारी दलाल बैठा हुआ है जो कि आपको ठगने के लिए तैयार होते हैं। इस चीज को खत्म करने के लिए हम आपके कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत।